इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी में 95% लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते और इमोशंस के साथ गैम्बलिंग करते हैं, ना कि स्ट्रेटजी के साथ, जिसकी वजह से 95% लोग फेल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कसिनो खेलते होंगे, स्पोर्ट्स बैटिंग करते होंगे, पोकर खेलते होंगे, ब्लैक जैक खेलते होंगे, बकार्ड खेलते होंगे। एक चीज़ से आप लोग एग्री करते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनल बनने बिना कुछ भी नहीं होने वाला। लक से अगर आप कर रहे हो तो आप बर्बाद होगे, इसलिए प्रोफेशनल बनना जरूरी है। तो किस तरीके से आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। अगर उन चीज़ को आप फॉलो कर लेते हो तो 100% आपका साइकोलॉजी बेटर होगा और अगले टाइम से आपका रिजल्ट भी बेटर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला है वो है इमोशंस कंट्रोल। इमोशंस कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इमोशंस कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति जो भी खेलता है और जो भी ज़्यादातर लॉस करते हैं वो इसी कारण से करते हैं, है ना। इसी कारण से करते हैं। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल क्यों जरूरी है? क्योंकि हर जब भी आप बेट लगाते हैं, आप कॉन्फिडेंस में लगाते हैं, होपलेस होके लगाते हैं, डर में लगाते हैं या लालच में लगाते हैं और लॉस करते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, है ना। आप एक तो इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। एक तरीके से मैं आपको बता दूं तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप जिस दिन आपको अपर लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना तो लॉस कुछ भी नहीं है। आपका 10 20 50 जो भी लॉस होगा, एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ गया और आपका साइकोलॉजी बेटर हो गया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये पहला पॉइंट था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या? इमोशंस कंट्रोल। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना पैटर्न होता है, खेलने का तरीका होता है। आपको एक चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्यों हर गेम के रूल्स अलग होते हैं, ऑड्स अलग होते हैं, विनिंग रेशियो, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से जानना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक गैम्बलिंग जर्नल बनाना है। उसमें क्या करना है, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपके विनिंग, आपके लॉस, सारी चीज़ों का डाटा बनाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जब महीने का डाटा निकालेंगे और आप थोड़े बहुत भी प्लस में रहेंगे तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ, अब मैं अपने कैपिटल का कुछ परसेंट पर मंथ निकाल सकता हूँ। अब जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका साइकोलॉजी तो बेटर होगा, धीरे धीरे पैसा भी अच्छा खासा आने लगेगा और जो भी लॉस है धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है बैंक रोल मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक रोल मैनेजमेंट दोस्तों। बैंक रोल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैंक रोल मैनेजमेंट ये क्या करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो लाते ही लाता है, आपके कैपिटल को कम होने से या जल्दी से जल्दी जो लॉस होने से या आईडी को जीरो होने से बचाता है। बैंक रोल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैंक रोल आपको मार्केट में सर्वाइव करने का ऑप्शन देता है, अवसर देता है। जिस प्रकार क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रन बनाना जरूरी होता है, रन बनाने के लिए विकेट बचाना जरूरी होता है। जब विकेट रहेगा तो रन बनते रहेगा। वैसे ही इस मार्केट में अपने कैपिटल को बचाना जरूरी होता है। अगर एक बार कैपिटल बचा रहा तो आप धीरे धीरे रन बना लेंगे। तो वैसे ही दोस्तों बैंक रोल मैनेजमेंट आपके पैसे का मैनेजमेंट होता है और वो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में असर देता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं ना जब, तो आप पैसा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो एक चीज़ को आप मान लीजिए कि बैंक रोल मैनेजमेंट जरूरी है। इसमें कुछ प्रो टिप भी है कि आपका वीकली मंथली जो भी बजट है उसको आप सेट करिए, है ना। लगभग आप अपना स्टॉप लॉस का टारगेट बनाइए कि लगातार 3 बेट चले जाए तो मैं गेम को बंद कर दूंगा, जिस दिन लॉस हो गया उस दिन गेम नहीं खेलूंगा या तो रेस्ट लूंगा, क्योंकि सारा खेल साइकोलॉजी का होता है। तो तीसरा जो है बैंक रोल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी और लक। स्ट्रेटेजी और लक दोस्तों, गैम्बलिंग में स्ट्रेटजी और लक क्या है ना, लक 1 2 बार जिताता है, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म विन कराती है। अगर आप लंबे रेस का घोड़ा हैं, लंबे टाइम तक पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ना कि लक के भरोसे आपको चलना है। अगर आपका एक बार आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ, मैं इस स्ट्रेटजी से इतना का रिटर्न, इतना परसेंट का रिटर्न हर मंथ निकाल सकता हूँ, तो मैं कहीं से बड़ा कैपिटल भी ला के पैसा डाल के उसी रिटर्न को बढ़ाकर मैं अपना लॉस भी रिकवर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जिसमें पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, पांचवा जो है वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
दोस्तों पांचवा पॉइंट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका जो भी गोल है, आपने जो भी मार्केट में पैसा गंवाया है ना, अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एक बात को आप गांठ मार के रख लो कि ये 2-4-10 दिन या 2-4-5 साल का खेल नहीं है। आपके मरने से 5 साल पहले भी जुआ होता था और 5 साल बाद भी होगा। तो जल्दबाजी करके पैसा को मत बर्बाद करिए, है ना। तो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आगे बढ़ना है, आपको लंबे टाइम में पैसा बनाना है। ये इंपॉर्टेंट आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मेरे को लंबे टाइम में, मरते दम तक, बुढ़ापे तक कर सकता हूँ। तो भाई क्यों ना मैं आज से डिसिप्लिन में रहूँ और अच्छा पैसा बनाऊँ। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना पड़ेगा। 3 से 5 साल का आप टारगेट लेके चलिए, सारा लॉस भी रिकवर होगा और आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे मार्केट में बना पाएंगे। दोस्तों मैंने 5 पॉइंट आपको बताए जिनमें इमोशंस कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, बैंकरोल मैनेजमेंट और क्या था, स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर ये पांचों पॉइंट को आप फॉलो करते हो ना तो आपको प्रोफेशनल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।